तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के 25वें दोहे में जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी उस प्रसंग पर लिखा है। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, 28 करी गर्जा कपी बढ़ी लाग आकाश। अर्थात जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी 28 करके गरजे और आकार बढ़ाकर आकाश से जा लगे। मैंने सोचा कि इन 49 मरुत का क्या अर्थ है, यह तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा। फिर मैंने सुंदरकांड पूरा करने के बाद समय निकालकर 49 प्रकार की वायु के बारे में जानकारी खोजी और अध्ययन करने पर सनातन धर्म पर अत्यंत गर्व हुआ। तुलसीदास जी के वायु ज्ञान पर सुखद आश्चर्य हुआ, जिससे शायद आधुनिक मौसम विज्ञान भी अनभिज्ञ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, जैसे कि ठंडी वायु, गर्म वायु और समान वायु, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जल के भीतर जो वायु है उसका वेद पुराणों में अलग नाम दिया गया है और आकाश में स्थित जो वायु है उसका नाम अलग है। अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम अलग है और पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है। नाम अलग होने का मतलब यह है कि उसका गुण और व्यवहार भी अलग ही होता है। इस तरह वेद में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है। ये 7 प्रकार हैं प्रवह, आवह, उद्वह, संवह, विवह, परिवह और प्रावह। प्रवह पृथ्वी को लांघकर मेघमंडल में जो वायु स्थित है उसका नाम प्रवह है। इस प्रवह के भी प्रकार हैं। यह वायु अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को यह प्रवह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे ये मेघ काली घटा के रूप में परिणत हो जाते हैं और अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। आवह आवह सूर्यमंडल में बंधी हुई है। उसी के द्वारा ध्रुव से आबाध्य होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। उद्वह वायु की तीसरी शाखा का नाम उद्वह है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंधित होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। संवह वायु की चौथी शाखा का नाम संवह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी से ध्रुव से आबाध्य होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। विवह 5वीं शाखा का नाम विवह है और यह ग्रहमंडल में स्थित है। उसके ही द्वारा यह ग्रह चक्कर ध्रुव से संबद्ध होकर घूमता रहता है। परिवह वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। प्रावह वायु के 7वें स्कंद का नाम प्रावह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। इसी के द्वारा ध्रुव चक्कर तथा अन्य मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं। इन 7 वायु के 7 गण हैं, जो निम्न जगह में विचरण करते हैं: ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह से 7 × 7
49 कुल 49 मरुत हो जाते हैं जो देव रूप में विचरण करते रहते हैं। है न अद्भुत ज्ञान। हम अक्सर रामायण भगवद गीता पढ़ तो लेते हैं, परंतु उनमें लिखी छोटी छोटी बातों का गहन अध्ययन करने पर अनेक गूढ़ एवं ज्ञानवर्धक बातें ज्ञात होती हैं। जय श्री राम।